नमस्कार दोस्तों, मैं आपको माता शबरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक भील कन्या जो रक्त और हिंसा से भरे समाज में जन्मी, जहाँ जानवरों का भोजन बनाया जाता था, जिसने अपनी ही जाति और कुल की परंपराओं को त्याग दिया, जो अपने विवाह की रात संसार को छोड़कर भाग गई, अकेली, अनजान दिशाओं में, केवल सत्य की खोज में। फिर कैसे मिले श्री राम। अद्भुत रहस्यमयी महाकाव्य कथा। पूर्णतः सत्य जानने के लिए कथा को लास्ट तक जरूर देखें। आपको कथा के सत्य से रूबरू कराऊंगी, इसलिए निवेदन है कि कथा को लास्ट तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। ये बात उस समय की है। 14 वर्ष का वनवास बीतने के बाद एक दिन, अयोध्या का शांत वातावरण, चंद्रमा की शीतल किरणें सरोवर के जल पर प्रतिबिंबित हो रही थी। एक ओर मंद सुगंधित पवन बह रहा था, तो दूसरी ओर श्रीराम और माता सीता राजमहल के सरोवर किनारे बैठे थे। रात्रि का समय था और चारों ओर गूंज रही थी श्रीराम की मधुर वाणी। श्रीराम ने माता सीता की ओर देखा और बोले, हे प्राणप्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि भक्ति की पराकाष्ठा कैसी होती है? एक ऐसी भक्ति जो न कुल देखती है, न जाति, न ज्ञान, न अवस्था, केवल प्रेम और समर्पण से युक्त। आज मैं तुम्हें एक ऐसी भक्त की कथा सुनाऊंगा जिसकी भक्ति को स्वयं नारायण ने स्वीकार किया था। ये कथा है भक्त शबरी की। माता सीता ने उत्सुकता से श्रीराम की ओर देखा। श्रीराम ने कथा प्रारंभ की। श्रीराम ने सरोवर के जल की ओर दृष्टि डाली और गहरी सांस लेते हुए बोले, हे सीते, यह कथा प्रारंभ होती है घने जंगलों से, जहाँ एक भील कन्या जन्मी थी। श्रीराम ने आगे कहना प्रारंभ किया। दंडकारण्य के गहन वन में, जहाँ ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया सघन थी, जहाँ वन्य जीव निर्भय होकर विचरण करते थे, वही एक छोटे से भील ग्राम में शबरी जन्मी थी। वह जन्म से ही इस समुदाय का अंग थी, जिनके लिए शिकार, मांसाहार और पशुबलि ही जीवन था। हे सीते, शबरी का जन्म एक सामान्य भील परिवार में हुआ था। उसका कुल शिकारी था, जो धनुष बाण से शिकार करता और मांस भक्षण करता था। ग्राम में बलि देने की परंपरा थी, जहाँ पशुओं की हत्या को देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम माना जाता था। शबरी के माता पिता उसे भी इसी परंपरा में ढालना चाहते थे, परंतु हे प्रिय, उस कन्या का हृदय अत्यंत कोमल था। उसे ये हिंसा असहनीय प्रतीत होती थी। एक दिन उसने अपनी आँखों के सामने देखा कि एक निरीह हिरण के बच्चे को बलि के लिए लाया जा रहा था। उसका हृदय कांप उठा और उसने माता पिता से पूछा, क्या देवता प्रसन्न करने के लिए हिंसा आवश्यक है? इस पर उसके पिता ने क्रोधित होकर कहा, ये हमारी परंपरा है, तुझे इससे क्या लेना देना? शबरी के मन में यह प्रश्न उठता रहा कि यदि ईश्वर करुणामय है, तो वे हिंसा से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? परंतु उसके पास कोई उत्तर नहीं था। हे सीते, वह दिन भी आया जब उसके माता पिता ने उसका विवाह निश्चित कर दिया। विवाह की रात ग्राम में विशाल बलि का आयोजन हुआ। असंख्य पशु बलि के लिए लाए गए, अग्नि प्रज्वलित की गई और चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। शबरी की आत्मा इस अमानवीय कृत्य से तड़प उठी। उसने निश्चय किया कि वह इस स्थान को त्याग देगी। वो अर्धरात्रि में, जब सभी निद्रालीन थे, अपने घर से निकल पड़ी। हे प्रिय, उस अंधेरी रात में वह अकेली, भयभीत किंतु दृढ़ संकल्प थी। वह उस पथ पर चल पड़ी जहाँ सत्य और अहिंसा का प्रकाश था। जंगल के अज्ञात मार्ग, हिंसक पशु, ठंडी हवाएं, सब उसके साहस की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन उसकी आत्मा में केवल एक ही प्रश्न था, क्या ईश्वर सत्य में बसते हैं? यदि हाँ, तो वे कहाँ हैं? हे सीते, वह बालिका न जानती थी कि उसका गंतव्य क्या है, परंतु उसका हृदय उसे आगे बढ़ाता गया। चलते चलते वो गहन वनों में प्रवेश कर गई, जहाँ कभी कभी ऋषियों की धूनी जलती थी। उसने सुना था कि कुछ महान ऋषि तपस्या करते हैं, जो हिंसा नहीं करते, केवल तप और भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करते हैं। उसका मन उन्हें खोजने के लिए व्याकुल हो उठा। भूख प्यास से निर्बल शरीर, कांटे भरी राहें, घने जंगलों के अज्ञात भय, परंतु इन सबसे अधिक उसकी जिज्ञासा थी
कि वह उन संतों के दर्शन करे जिनकी कथाएं उसने कभी सुनी थी। श्री राम और माता सीता का संवाद। श्री राम क्षण भर रुके। माता सीता ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, फिर वो कहाँ गई? क्या उसे उन ऋषियों का सान्निध्य प्राप्त हुआ? श्री राम मंद मुस्कुराए। उन्होंने सरोवर के जल में पड़ रहे चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखा और बोले, यही तो इस कथा का अगला अध्याय है, देवी। श्री राम जल में पड़ते चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखते हुए बोले, हे सीते। वह चली जा रही थी, भूखी प्यासी, अकेली, लेकिन मन में केवल एक ही विचार था, सत्य की खोज। रात्रि की शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। माता सीता अपलक श्रीराम को देख रही थी और उनके अधरों पर एक सहज जिज्ञासा थी। श्रीराम ने आगे कहना प्रारंभ किया। जंगल के अज्ञात पथों पर चलते चलते अनगिनत बाधाओं का सामना करती हुई वह एक दिन दंडकारण्य के एक पवित्र क्षेत्र में पहुंची। वहां दूर तक फैले हरे भरे वृक्षों के मध्य एक दिव्य स्थान था, जहां तपस्वियों के जप-तप की गूंज पूरे वन में व्याप्त थी। वही स्थान था मतंग ऋषि का आश्रम। हे सीते, वह स्थान केवल एक आश्रम नहीं था, वह साधना और तपस्या की ऊर्जा से परिपूर्ण था। मतंग ऋषि, जो महान तपस्वी थे, उनके शिष्य यहाँ साधना करते थे। चारों ओर शांत वातावरण, यज्ञ की अग्नि, मंत्रों का मधुर नाद और पशु पक्षियों की निर्भयता थी। वहाँ न कोई हिंसा थी, न कोई छल, केवल सत्य, अहिंसा और भक्ति का साम्राज्य था। जब शबरी ने वो स्थान देखा तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने अनुभव किया कि यही वह स्थान है जिसकी उसे वर्षों से खोज थी। हे प्रिय, जब वह थकी हारी, कंठ सूखा हुआ, उस आश्रम के द्वार पर पहुंची तो शिष्यों ने उसे रोक दिया। एक भील कन्या का ऋषियों के पावन स्थल पर आना अचंभित करने वाला था। आश्रम के द्वार पर खड़े शिष्यों ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? शबरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सत्य और अहिंसा की खोज में अपने घर से निकली हूँ। मुझे इस पवित्र भूमि पर स्थान मिल सकता है क्या? शिष्यों ने उसे आश्रम में प्रवेश देने से मना कर दिया, परंतु तभी तपस्या में लीन महर्षि मतंग ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और स्वयं आश्रम से बाहर आए। उन्होंने शबरी को देखा और स्नेहपूर्ण वाणी में बोले, वत्स, तू यहाँ क्यों आई है? शबरी ने अपने अश्रुते हुए कहा, हे महर्षि, मैं हिंसा से दूर जाना चाहती हूँ। मैं केवल सेवा करना चाहती हूँ। मुझसे ये पवित्र आश्रम छूट न जाए। महर्षि मतंग ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे कन्या, तू धन्य है। ये आश्रम अब तेरा भी है। इस प्रकार एक भील कन्या को वो स्थान मिल गया जिसकी उसे सदा से खोज थी। हे सीते, तब से शबरी ने स्वयं को संपूर्ण रूप से सेवा में अर्पित कर दिया। उसने प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर आश्रम की सफाई की, जलाशय से शुद्ध जल लाकर ऋषियों के स्नान के लिए रखती, जंगल से सुंदर फूल चुनकर गुरुओं के पूजन के लिए सजाती, हर शिष्य की सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया, बिना किसी स्वार्थ के। वह दिन रात यही कार्य करती, न कोई इच्छा, न कोई शिकायत। हे प्रिय, इस प्रकार वर्षों बीत गए, परंतु शबरी के मन में एक प्रश्न सदा बना रहा, क्या उसे कभी भगवान के दर्शन होंगे? उसने न कभी भगवान को प्रत्यक्ष देखा, न कभी उनकी कोई अनुभूति हुई, फिर भी उसने निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा जारी रखी। ऋषियों के प्रवचन सुनकर वो जान गई थी कि सच्ची भक्ति का अर्थ बिना किसी फल की इच्छा के समर्पण करना होता है। एक दिन मतंग ऋषि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तू निष्कलंक भक्ति की मूर्ति है। एक दिन स्वयं श्रीहरि तेरे आश्रम में आएंगे। ये सुनकर शबरी के नेत्रों से अश्रु बह निकले, परंतु उसने धैर्य रखा। हे सीते, वर्षों तक वह इसी विश्वास के साथ रही कि प्रभु अवश्य आएंगे। माता सीता ने विस्मय से पूछा, तो क्या उसे भगवान के दर्शन हुए? श्रीराम मुस्कुराए। उनके नेत्रों में एक अद्भुत तेज चमक उठा। उन्होंने सरोवर के शांत जल में पड़ती चंद्रमा की छाया को देखा और बोले, अब तक नहीं देवी, लेकिन उसकी प्रतीक्षा का अंत होने वाला था। श्रीराम जल में पड़ते
चंद्रमा के प्रतिबिंब को निहारते हुए बोले, हे सीते, वर्षों बीत गए, ऋषि मतंग भी समाधि में लीन हो गए, लेकिन शबरी वही रही, क्योंकि उसे अपने प्रभु का वचन याद था। माता सीता गहरे ध्यान में थीं। उनकी आंखों में आश्चर्य और भक्ति की आभा झलक रही थी। श्रीराम ने आगे कहना प्रारंभ किया। जब मतंग ऋषि अपनी अंतिम घड़ियों में थे, तब शबरी उनके पास बैठी थी। हे वत्से, ऋषि ने कहा, तूने जो निष्काम सेवा और भक्ति की है, उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। प्रभु श्रीराम स्वयं एक दिन तुझसे मिलने आएंगे। यही वचन उसकी आत्मा में अंकित हो गया। हे सीते, मतंग ऋषि का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन शबरी की भक्ति अडिग रही। वर्षों बीतते गए, ऋषि का आश्रम धीरे धीरे वीरान हो गया। शिष्य चले गए, लेकिन शबरी रुकी रही। उसने अपने गुरुदेव के वचन को ही अपना जीवन बना लिया। हर दिन वह प्रभु की प्रतीक्षा करती, ये विश्वास रखती कि वे आएंगे। न कोई उदासी, न कोई थकान, केवल एक अटूट विश्वास। हे प्रिय, यह प्रतीक्षा केवल हृदय में ही नहीं थी, वो तो संपूर्ण तन्मन से इसे जी रही थी। हर सुबह वह अपने छोटे से आश्रम को स्वच्छ करती, मार्ग को पवित्र जल से धोती, ताकि यदि श्रीराम आए तो उनके चरणों में धूल न लगे। वन में सबसे मीठे फल खोज कर लाती और उन्हें सहेज कर रखती। हर पुष्प, हर पत्ता उसकी भक्ति का प्रतीक था। उसे ये चिंता नहीं थी कि कितने दिन बीत रहे हैं, वह तो बस अपने प्रभु के आगमन की तैयारी कर रही थी। उसने नवधा भक्ति का पालन किया। हे सीते, प्रतीक्षा केवल शरीर से नहीं होती, आत्मा से होती है। शबरी ने भक्ति के 9 मार्गों को अपनाया। 1. श्रवण, वह प्रतिदिन ऋषियों द्वारा कहे गए श्रीहरि के कथाओं को मन में दोहराती। 2. कीर्तन, वो आश्रम में अकेली होने पर भी मधुर स्वर में भगवान के भजन गाती। 3. स्मरण, हर क्षण, हर सांस में वह श्रीराम का ही स्मरण करती। 4. पाद सेवन, वह मार्ग को ऐसा संवारती मानो स्वयं प्रभु श्रीराम वहाँ चलने वाले हों। 5. अर्चन, पुष्प और फल अर्पित कर अपने हृदय में प्रभु का पूजन करती। 6. वंदन, हर जीव में भगवान को देखती और उन्हें प्रणाम करती। 7. दास्य, स्वयं को प्रभु की दासी मानकर सेवा में लगी रहती। 8. साख्य, श्रीराम को अपना प्रियतम सखा मानती और उनसे मन ही मन वार्तालाप करती। 9. आत्मनिवेदन, अंततः उसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। मैं अब कुछ नहीं, केवल तेरी ही हूँ। हे प्रिय, ऐसी भक्ति दुर्लभ होती है। हे सीते, समय बीतता गया, ऋषियों के पुराने आश्रम ध्वस्त हो गए, जंगलों के वृक्ष बदल गए, ऋतुएं आई और गईं, परंतु शबरी वही रही, अचल, अडिग। न कभी उसने ये सोचा कि भगवान आएंगे या नहीं, न कभी उसने अपना धैर्य खोया। न कोई प्रश्न, न कोई शंका, केवल प्रतीक्षा। उसकी भक्ति ऐसी थी कि मानो समय भी उसके आगे रुक गया हो। माता सीता की आंखों में जल भर आया। कैसी अद्भुत भक्ति थी उसकी। प्रभु श्रीराम मुस्कुराए, लेकिन ये भक्ति की परीक्षा अभी शेष थी। माता सीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ प्रभु, क्या श्रीराम आए? श्रीराम ने गंभीर स्वर में कहा, नियति को अभी उसकी भक्ति को और परखना था। और तब वो क्षण आया जब मैं स्वयं उसकी कुटिया तक पहुंचा। श्रीराम गहरी स्मृतियों में खोते हुए बोले, हे सीते, वह दिव्य क्षण आ पहुंचा जब मेरी चरण धूलि उस पवित्र भूमि पर पड़ी, जहां शबरी वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। माता सीता ने विस्मय से देखा, उनकी आंखों में अपार श्रद्धा थी। श्रीराम ने आगे कहना प्रारंभ किया, जब मैं और लक्ष्मण अबकी की खोज में दंडकारण्य के घने जंगलों से गुजर रहे थे, तब मार्ग में हमें वह कुटिया मिली, जो साधारण होते हुए भी दिव्यता से भरपूर थी। हे प्रिय, जैसे ही हमने आश्रम में प्रवेश किया, वहाँ की पावनता ने हमें विस्मित कर दिया। चारों ओर स्वच्छता थी, पथ पर पुष्प बिखरे हुए थे, मानो किसी ने वर्षों से ये स्थान पवित्र बनाए रखा हो। कुटिया के द्वार पर वृद्धा शबरी खड़ी थी।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने हमें देखा, वह भाव विह्वल होकर दौड़ी और मेरे चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। उसकी धड़कनें तेज थीं, वह काँप रही थी, मानो हृदय वर्षों की साधना का फल पा चुका हो। उसके अश्रु मेरे चरणों को भिगो रहे थे और मैं देख रहा था, एक सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा। हे सीते, वह क्षण केवल एक भक्त और भगवान की भेंट का नहीं था, वो भक्ति के सिद्धांत की जीत थी। हे प्रिय, वह वृद्धा, जिसका तन जर्जर हो चुका था, जिसकी आंखों की ज्योति मध्यम हो चुकी थी, वो आज जीवन से भर उठी। उसने हमें प्रेम पूर्वक अपने छोटे से कुटीर में आमंत्रित किया। वहाँ कुछ भी विलासिता का नहीं था, केवल एक टूटी खाट, एक जलपात्र और कुछ फल रखे थे। उसने हमें अपने आसन पर बैठाया और श्रद्धा से हमारे चरण धोए। उसकी आंखों में आनंद के अश्रु थे। वर्षों की साधना, प्रतीक्षा और भक्ति का यह फल था। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। उसके शब्द नहीं थे, केवल अश्रु थे, और वो अश्रु स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान थे। हे सीते, वह वृद्धा वन में सर्वश्रेष्ठ फल चुनकर लाई थी, लेकिन उसके प्रेम का अद्भुत रूप देखो। वह एक एक फल को स्वयं चखती और जो मीठे होते वही हमें अर्पित करती। ये देखने में अजीब था। एक भक्त स्वयं पहले चखकर भगवान को दे रही थी। लक्ष्मण थोड़ा असमंजस में थे, किंतु मैं उसकी भक्ति का मर्म समझ गया। हे शबरी, तूने मुझे अमृत से भी मधुर फल दिए हैं। उसने विस्मय से देखा, प्रभु, ये तो जूठे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जो प्रेम से अर्पित किया जाए वह जूठा नहीं होता, वह तो अमृत बन जाता है। हे प्रिय, वह केवल फल नहीं थे, वह उसकी आत्मा का अर्पण था। हे सीते, मैंने वे फल प्रेम पूर्वक ग्रहण किए और शबरी आनंद से विह्वल हो उठी। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उसके हृदय में कोई संदेह न था, कोई शंका न थी। वह बस भक्त और भगवान के मिलन के आनंद में डूबी थी। मैंने कहा, हे शबरी, तेरी भक्ति ने इन फलों को अमृत बना दिया है। तब शबरी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन पूर्ण हो गया, अब मुझे मोक्ष दीजिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, हे शबरी, अब तू परमधाम को प्राप्त होगी। और उसी क्षण वह दिव्य ज्योति में विलीन हो गई, जैसे दीपक की लौ ईश्वर में लीन हो जाती है। हे सीते, ये थी भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ न स्वार्थ था, न इच्छाएं, केवल प्रेम था। हे प्रिय, जब शबरी ने मुझे अपने प्रेम और श्रद्धा से फल अर्पित किए, तब उसके मुख पर एक अद्भुत शांति आ गई थी, मानो उसने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। शबरी, जो वर्षों से प्रतीक्षा में थी, जान गई कि अब उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। मैंने उससे कहा, हे भक्त, अब तेरा कार्य पूरा हुआ। और तब शबरी ने अपने हाथ जोड़कर मेरे चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब मेरी देह केवल धूल है, इसे त्यागने की आज्ञा दीजिए। हे प्रिय, जब भक्त का जीवन ईश्वर के चरणों में पूर्ण हो जाता है, तो देह और संसार के सारे बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। शबरी ने विनम्रता से प्रणाम किया और फिर सरोवर की ओर चल पड़ी। गंगा के निर्मल जल में उसने स्नान किया। उसके मन में अब कोई मोह नहीं था। उसने ध्यान लगाया और अपने प्राणों को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया। हे सीते, वह क्षण अद्भुत था, एक भक्त का परमात्मा में विलीन हो जाना। उसी क्षण शबरी का शरीर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया और वह देह का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो गई। गंगा की लहरों में एक दिव्य ज्योति लहराने लगी और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। हे प्रिय, शबरी ने जो पाया वह केवल स्वर्ग नहीं था, वह उस स्थिति में पहुंची जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। हे सीते, क्या तुमने देखा? न शबरी की कोई उच्च कुल थी, न कोई ज्ञान, न कोई धन, न कोई तपस्या, लेकिन उसके प्रेम और भक्ति ने उसे ईश्वर तक पहुंचा दिया। श्रीराम की वाणी में अद्भुत ऊर्जा थी। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हे प्रिय, भगवान को न जाति प्रिय है, न कुल, न धन, न तप, न बल, केवल प्रेम, केवल भक्ति। माता सीता ध्यान पूर्वक सुन रही थी।
श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, जिसने प्रेम और समर्पण को अपना लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। माता सीता की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने हाथ जोड़कर शबरी की भक्ति को प्रणाम किया। हे प्रभु, कैसी अद्भुत भक्ति थी उसकी। श्री राम ने सिर हिलाया और बोले, हे प्रिय, यही सत्य है। भक्ति जब निष्काम होती है तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। लक्ष्मण भी भावुक हो उठे। सरोवर के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब हिलोरे ले रहा था, मानो शबरी की भक्ति की कथा स्वयं प्रकृति भी सुन रही हो।